सफदरजंग का मकबरा न केवल एक ऐतिहासिक इमारत है, बल्कि ये मुगल साम्राज्य के पतन काल की कहानी भी बयान करता है। सफदरजंग कौन थे? सफदरजंग का वास्तविक नाम मीर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान था। वे 18वीं शताब्दी में अवध यानी अवध के नवाब थे। इसके साथ ही वे मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के समय में मुगल साम्राज्य के वजीर यानी प्रधानमंत्री भी रहे। सफदरजंग एक कुशल प्रशासक और शक्तिशाली नेता थे, लेकिन उनके समय तक मुगल साम्राज्य कमज़ोर हो चुका था। 1754 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पुत्र शुजा-उद-दौला ने उनकी स्मृति में इस मकबरे का निर्माण करवाया। सफदरजंग के मकबरे का इतिहास। सफदरजंग के मकबरे का निर्माण 1754 ईस्वी में शुरू हुआ और कुछ ही वर्षों में पूरा किया गया। ये मकबरा उस समय बना जब मुगल साम्राज्य आर्थिक और राजनैतिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका था। इतिहासकारों के अनुसार इस मकबरे के निर्माण में मुगल खजाने का काफ़ी धन खर्च हुआ, जिस कारण उस समय कई आलोचनाएं भी हुईं। फिर भी ये स्मारक मुगल स्थापत्य की अंतिम झलक के रूप में आज भी गर्व से खड़ा है। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। सफदरजंग का मकबरा पूरी तरह से मुगल शैली की वास्तुकला पर आधारित है। इसकी बनावट हमें ताजमहल और हुमायूं के मकबरे की याद दिलाती है, हालांकि इसका आकार और सजावट उनसे थोड़ी साधारण है। मकबरा एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। चारों कोनों पर ऊंची मीनारें, बीच में विशाल गुंबद, लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग, चार बाग शैली में बना सुंदर बाग। ये मकबरा ये दर्शाता है कि मुगल कला तो अभी जीवित थी, लेकिन उसकी भव्यता पहले जैसी नहीं रही थी। सफदरजंग का मकबरा चार बाग शैली में बना है, जो फारसी स्थापत्य से प्रेरित है। इस शैली में बाग को चार बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, जिनके बीच पानी की नहरें होती हैं। ये बाग स्वर्ग की कल्पना को दर्शाता है, जहां हरियाली, पानी और शांति का मेल होता है। आज भी ये बाग पर्यटकों को शांति और सुकून का अनुभव कराता है। मकबरे के अंदर एक बड़ा कक्ष है, जहां सफदरजंग की कब्र स्थित है। अंदर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी, मेहराबें और छत पर सजावटी डिज़ाइन देखने को मिलते हैं। हालांकि अंदरूनी सजावट ताजमहल जितनी भव्य नहीं है, फिर भी इसकी सादगी इसे अलग पहचान देती है। इतिहासकारों का मानना है कि सफदरजंग का मकबरा मुगल साम्राज्य का पतन का प्रतीक है। ये मकबरा भव्य तो है, लेकिन इसमें पहले जैसी उत्कृष्टता और समृद्धि नहीं दिखती। इसी कारण इसे अक्सर कहा जाता है कि ये मकबरा मुगल स्थापत्य का अंतिम अध्याय है। आज सफदरजंग का मकबरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI के संरक्षण में है। समय समय पर इसकी मरम्मत और संरक्षण का कार्य किया जाता है। ये स्थान इतिहास प्रेमियों, फोटोग्राफरों और छात्रों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। दिल्ली आने वाले पर्यटक यहाँ आकर मुगल इतिहास को करीब से महसूस करते हैं। सफदरजंग का मकबरा क्यों देखें? मुगल स्थापत्य की अंतिम झलक, शांत और सुंदर बाग, दिल्ली के इतिहास को समझने का अवसर, फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन स्थान, हुमायूं के मकबरे और ताजमहल से तुलना करने का अनुभव। सफदरजंग केवल एक कब्र नहीं है, बल्कि ये मुगल साम्राज्य की अंतिम सांसों की कहानी है। ये हमें बताता है कि समय के साथ सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन उनकी कला और विरासत सदियों तक जीवित रहती है। यदि आप दिल्ली के इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं, तो सफदरजंग का मकबरा अवश्य देखना चाहिए।